नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। चुनाव के परिणाम भी 4 जून को जारी हो चुके हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ का कार्यक्रम भी होने वाला है। तो ऐसे में आप लोगों से यानी देश के किसानों से जो राजनीतिक पार्टियों ने किसान कर्ज माफी के ऐलान किए थे उसका क्या होगा, किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, यानी किसानों का जो केसीसी लोन है उसको राजनीतिक पार्टियां माफ करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि चुनाव से पहले कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐलान किया गया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम देश के जो किसान हैं उनका जो भी केसीसी लोन है हम उसे माफ करेंगे। तो किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, किसानों ने वोटिंग भी उसी हिसाब से किया। उन्हें लग रहा था कि अगर ये पार्टी सत्ता में आएगी तो हमें किसान कर्ज माफी का फायदा देंगी। तो अब चूंकि सरकार बनने जा रही है तो ऐसे में अब किसानों के मन में ये स्थिति है, ये किसान सोच रहा है कि मेरे कर्ज माफी होगी या नहीं होगी। चूंकि उनका कर्ज काफी लंबे समय से बकाया चल रहा है, उसकी ब्याज दर भी बढ़ चुकी है। तो अगर किसान को पता चल जाए कि कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, उस हिसाब से वो अपने खाते का पलटा करें, लेन देन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी। यानी 9 जून को जो प्रधानमंत्री पद की शपथ का कार्यक्रम है उसके बाद प्रधानमंत्री जी सत्ता संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे, तो फिर वो किसान कर्ज माफी करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जगह दी गई थी। यानी कांग्रेस ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, यानी जो गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने कहा था अगर हमारी गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है और अगर हम सरकार बनाते हैं केंद्र में तो हम किसानों के लोन को माफ करेंगे, जो भी केसीसी लोन होगा। क्योंकि देश में किसानों का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। किसानों को लग रहा था अगर सरकार इस सत्ता में आती है और हमें कुछ कर्ज माफी का लाभ देगी तो हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है कुछ कम हो सकेगा। क्योंकि किसान बहुत अधिक कर्ज से परेशान है, लगातार वो कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है, लगातार उसका जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सरकारों को निश्चित रूप से चाहिए कि किसानों को यहाँ पर कर्ज माफी का लाभ दे करके उनके ऊपर जो कर्ज का बोझ है कुछ कम करना चाहिए। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने भी अपने बयानों में कहा और राहुल गांधी जी ने भी अपने बयानों में कहा, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जगह दी। उन्होंने कहा अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। अब उन्होंने यह तो स्पष्ट नहीं किया था कि हम कितना लोन माफ करेंगे, किन किसानों का माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो देश के सभी किसानों को, यहाँ पर जो भी केसीसी धारक किसान है, जिनका भी केसीसी लोन बकाया है, सभी किसानों को उम्मीद थी कि अगर राहुल गांधी जी सत्ता में आते हैं, गठबंधन की सरकार बनती है तो मेरा कर्ज माफ हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जगह नहीं दी थी। यानी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जगह नहीं दी थी। इनसे किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। किसान सोच रहा था कि एनडीए यानी जो बीजेपी है वो अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जगह देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और सरकार जो बनाने जा रही है वो यहाँ पर एनडीए ही बनाने जा रही है। यानी गठबंधन की सरकार बनती नहीं दिख रही है, बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में जो किसानों की उम्मीदें हैं, जो कर्ज माफी का मामला है, वो नहीं लग रहा है कि अब किसान कर्ज माफी होगी। क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार बनती तब तो उम्मीद थी कि कर्ज माफी होगी, चूंकि उन्होंने कहा था। लेकिन बीजेपी ने जब अपने घोषणा पत्र में कहा ही नहीं था और बीजेपी सत्ता में आने जा रही है तो वो कर्ज माफी क्यों करेगी। तो यहाँ पर किसानों की जो उम्मीदें थी पूरी तरह से उस पर पानी फिरता दिख रहा है। किसानों की कर्ज माफी यहाँ पर केसीसी लोन की नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा ही नहीं था, तो वो कर्ज माफी नहीं करेंगे। और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि किसान कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं है किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का। उनका कहना है कि इससे किसानों की आदत पड़ जाती है कर्ज माफी की और फिर वो बैंक से लोन लेकर के लोन की अदायगी नहीं करते हैं, जिससे बैंकों का लगातार एनपीए बढ़ता जाता है। उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपए देकर के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बना रहे हैं, तो हम कर्ज माफी नहीं करेंगे अब। हालांकि कांग्रेस ने कहा था, लेकिन अब वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, वो सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं। उनकी गठबंधन जो हुआ था सभी दलों से, उसके बावजूद भी वो इतनी सीटें नहीं ला पाए कि वो सरकार बना पाए। बीजेपी अकेले इतनी सीटें ला पाई है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है पूरे देश में। तो ऐसे में एनडीए ही सरकार बनाने जा रही है, तो अब किसानों की कर्ज माफी नहीं होगी। यानी आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि किसान कर्ज माफी नहीं होगी। किसानों का जो केसीसी लोन है वो जस का तस बना रहेगा। उस लोन की अदायगी आपको ही करनी है, आप उसे लंबे टाइम तक आप न डालिए, क्योंकि उसकी जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो आप लोगों को ही ज्यादा ब्याज पे करना होगा। तो इसलिए आप बैंक जाइए, अपने केसीसी लोन की अदायगी करिए।
या उसका पलटा करिए, ब्याज डालिए, कुछ भी करिए, अपने खाते को सही करिए, टाइम टू टाइम रोल ओवर करिए, ताकि आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहे और आपको 4% की सालाना ब्याज पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन उपलब्ध होता रहे। अगर आप कर्ज माफी की उम्मीद में बैठे रहेंगे तो कुछ भला होने वाला नहीं है। आपका ब्याज बढ़ेगा और आपसे ही अदायगी की जाएगी। चूंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है तो किसान कर्ज माफी भी नहीं होगी। दोस्तों, आशा करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर बात आपकी समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।